बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरी नंद बना रही थी मीठी पूरियाँ कूंडों की न्याज के लिए, तो मैंने उसका भी क्लिप ले लिया। तो मैंने कहा चले वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिर उन्होंने नमकीन पूरियाँ भी बनाई थी, चने भी बनाए थे, तो थोड़ा सा बस मैंने ना क्लिप ले लिया था। अच्छा, इसके साथ ही ना आप पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं। तो पहले वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, मुझे लगता है कुछ लोगों को पता नहीं है, वो जब भी वीडियो को ना देखते हैं दोबारा शायद सब्सक्राइब कर देते हैं, तो उससे वीडियो अनसब्सक्राइब हो जाती है मेरी। तो अभी पिछले दिनों भी इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर जो है ना वो कम हो गए हैं। और यहाँ ना बच्चों को बुला के उन्होंने खिलाया था, और मैं जब कैमरा लेके अंदर आई ना तो सारे बच्चे उठ के भाग गए। खैर वो खा भी चुके थे। तो यहाँ नंद ने फिर वो मुझे भी भेजी न्याज की चीज़ें। और उसके बाद ना ये सुबह का क्लिप है। यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी, मैंने आलू मेथी बनाई हुई थी, साथ मैंने मीठा दही लिया, इतने मज़े की लग रही थी ना पराठे के साथ आलू मेथी। नाश्ता किया, उसके बाद जेठानी ने नीचे दुरूद तंजीना पढ़ाना था, वो मैं पढ़ने के लिए गई। बेटी और मैं हम लोग वहाँ चले गए पढ़ने के लिए। जुम्मे का दिन था, दोपहर में ना 2-3 बजे के करीब, नाश्ता लेट ही किया था। और आज मैं खाने में बना रही थी पुलाव। मेरा दिल कर रहा था पुलाव बनाने को, और मुझे ना चिकन पुलाव बड़ा मज़े का लगता है। खैर मुझे मटन पुलाव ज़्यादा मज़े का लगता है, मगर मैं चिकन पुलाव बना रही थी। हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता पुलाव, मगर वो खा लेते हैं। तो जिस दिन मैंने पुलाव बनाया ना, तो उस दिन कहने लगे, कह रहे मुझे ना पुलाव नहीं अच्छा लगता, फीका फीका सा लगता है। उनको ना ज़रा स्पाइसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। उनको बिरयानी पसंद है, कीमा पसंद है। बिरयानी तो खैर उनको बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको ही पसंद है। और मैं वीक में एक दफ़ा लाजमी बिरयानी बनाती हूँ। मैं आप लोगों को अक्सर बताती हूँ कि हफ़्ते में एक आध दफ़ा तो बिरयानी बनी जाती है, मगर मुझे पुलाव अच्छा लगता है। खैर मैंने आज पुलाव बना लिया था और बहुत मज़े का बना था। इसके साथ आप रेड कलर की चटनी बनाएं, वो भी मैंने बड़ी दफ़ा दिखाई है आप लोगों को। लहसुन साबुत ज़ीरा और उसके साबुत लाल मिर्चें जो है ना उसके साथ, वो भी बड़े मज़े की लगती है। अच्छा, उसके बाद मैंने भी कुंडे बनाए थे। मैंने सिर्फ ना मीठी पूरियाँ बनाई थी, क्योंकि मैंने पिछले साल भी बनाई थी और इस दफ़ा भी मेरा दिल था। मैंने कहा जितना भी है ना, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी मैंने, 1.25 किलो मैदे के ना बस बनाई थी न्याज के लिए। तो वो यहाँ मैं बना रही हूँ। आज मैंने मशीन भी लगाई हुई थी साथ ना, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी हैं तो मैं बना लेती हूँ। और ये इतनी अच्छी बनी थी। मैंने हर आटा गूँधा, उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा इसको बेल के ना, तो छोटी वाली जो बेटी है ना सादिया, उसने फिर सारी जो थी ना मुझे ये टिक्कियाँ बना के दी बेल के। उसने सब मुझे, थोड़ी सी मैंने बनाई, उसके बाद मैं इसको फ्राई करने के लिए चली गई, और बाकी उसने खैर बेल के ना सारी पूरियाँ फिर मुझे उसने बना के दी। इसको तलने में बस थोड़ा टाइम लगा था, इतना टाइम नहीं लगा। और ये बहुत अच्छी बनी थी, बड़ी क्रिस्पी, बड़ी मज़े की बनी थी, और सबको पसंद भी बड़ी आई थी। और मुझे ख़ुद भी बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैंने बनाई थी ना तो मेरी नंद भी साथ थी, नंद की बेटी भी थी। तो इस दफ़ा मैंने ना खुद ही बनाई थी। खैर मैंने किसी से बोला भी नहीं था और पूछा भी नहीं, और बड़ी अच्छी बनी थी। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी बना के। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने एक मैंने इसको फ्राई किया, उसको फिर मैंने मीठा चेक किया, क्योंकि मीठा जो है ना वो खाने के बाद ही पता चलता है जब चीज़ बना लो ना। तो मैंने कहा चलो एक पहले जो है ना मैं ट्राई कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद जो है ना मैं बकाया उसमें करूँगी फ्राई। मगर ये एक जब ट्राई की ना, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। और ना मैं ना ज़्यादा बांट भी नहीं सकी, मोहल्ले में भी नहीं बांट सकी, क्योंकि दोनों बेटियों की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं ख़ुद भी, मेरा निकलना नहीं हुआ। छोटी वाली बेटी के पैर में मोच आ गई, बड़ी वाली बेटी की भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो बड़ी जो बेटी है ना वो फिर भी जाके दे के आ जाती है। खैर मैं 2-3 दिन उसे बोलती भी रही, तो जो घर में आता रहा ना बस मैंने उसको दे दी। तो ज़्यादा मैंने बांटी भी नहीं थी, ज़्यादा मैंने बनाई भी नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो वो ज़ाहिर है उनको होगा कि इन्होंने बनाई और इन्होंने बांटी नहीं है। तो बस इस दफ़ा ना ऐसे ही मैंने न्याज दिलवा दी, मतलब न्याज भी नहीं दिलवाई, बस बना ली मैंने। इसके साथ ही ना मैं दाल बना रही थी, चारों दालें मिक्स जो थी ना वो मैं बना रही थी, और इस दफ़ा ज़रा डिफरेंट करके बना रही थी। पहले मैंने ना दालों को उबाल लिया था उसमें नमक डाल के, फिर उसके बाद मैंने मसाला बनाया, थोड़ा सा प्याज ब्राउन किया, उसमें टमाटर हरी मिर्चें वगैरह डाल के ना सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे। साथ साथ मैं ये ना फ्राई भी कर रही थी, और मैं साथ जो थी ना अपने खाने में दाल जो बनानी थी ना वो भी बनाई। इसमें मैंने चिकन पाउडर डाल दिया था। वैसे मैं चिकन क्यूब जो है ना कनौर की वो इस्तेमाल करती हूँ, और ये चिकन पाउडर जो है ना ये भी बड़ा अच्छा वो रहता है। ये भी मैंने ला के रखा हुआ है, तो क्यूब ख़त्म थी तो मैंने कहा चलो ये डाल देती हूँ। चूल्हा बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है काम हो रहा है, सारा काम करूँगी फिर उसके बाद साफ़ करूँगी।
तो यहाँ मैं स्पाइसेस वगैरह डाल रही थी, वो आप अपने हिसाब से डाल दें। मैंने नमक डाला, पिसी मिर्चें डाली, थोड़ी कुटी मिर्चें डाल दी, हल्दी डाली और पिसा धनिया, ये सब चीज़ें डाल के ना फिर मैंने ये मसाला जो था ना वो दाल में ही डाल दिया था। अच्छा, वो मसाला भी मैंने बनाया था, उसके बाद फिर मैंने उसके ऊपर ना तड़का भी लगाया था प्याज का ना। इसमें मैंने प्याज ब्राउन करके, लाल वाली गोल मिर्चें थी, ज़ीरा था, फिर मैंने इसका तड़का लगा लिया था और बिल्कुल डिफरेंट हलीम की तरह ये बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। तो उसके बाद मैं थक हार के ना बैठ गई थी आके, किन्नू खाने को दिल चाह रहा था, किन्नू मैं खा रही थी। रात को जब हस्बैंड वापस आए ना तो माशाल्लाह वो और किन्नू लेके आ गए। और ये बिल्ली का बच्चा जो है ना, एक ही बिल्ली का बच्चा है, जब भी सुबह उठो ना, यकीन जानो ये पैरों के ना इस तरह, ये भी दुकान से आके खड़े होते हैं ना तो ये इनके इर्द गिर्द मंडलाता रहेगा, अंदर बाहर बेसन पे जाएंगे मुँह हाथ धोने के लिए, तो वहाँ उनके पीछे पीछे सुबह उठो जब भी। और अगर हम लोग ज़रा लेट हो जाते हैं ना तो दरवाजे में से ना झांक के ना उसमें से आवाज़ें निकालता रहेगा। और ये बीटा कह रही हूँ, बेटा लेके आया था स्वीट, बड़ा मज़े की थी। तो ये ना बड़े अच्छा से अपने हेयर ट्राई किया तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, ये जो क्लिप है ना ये जागने वाली रात का है, 27 रजब का। तो वीडियो मेरी थोड़ी लेट ही आप लोगों को मिल रही हैं। तो रजब को ना बस रात को हम लोग इबादत कर रहे थे यहाँ पे, तो उसका भी मैंने थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और माशाल्लाह माशाल्लाह रजब शबान अल्लाह का शुक्र है, नमाज़ पढ़ते हैं, सब करते हैं। और जब ये ताक रातें आती हैं ना तो उसमें इबादत भी करते हैं सब, पूरी फैमिली मिलके। और यहाँ पर ये सहरी का टाइम था, तो यहाँ मैं पराठे बना रही थी। आलू कीमा मैंने बनाया हुआ था, तो साथ मैंने अंडे फ्राई कर लिए थे, साथ दही था। और दही जो है ना यहाँ पे बहुत मज़े का मिलता है कराची में, मलाई वाला और मीठा दही होता है, बड़ा मज़े का दही होता है। पराठे के साथ मैंने तो हर दही ज़्यादा खाया पराठे के साथ। और ये देखें फजर का टाइम हो रहा, बस थोड़ा सा टाइम रह गया था, मेरी ना आँख लग गई क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई थी, सोई नहीं थी, मगर मुझे फिर भी इबादत करनी थी। मैंने इबादत की, नमाज़ अपनी पढ़ी, अपनी इबादत की। उसके बाद सहरी के लिए जल्दी जल्दी हर बेटियां साथ लग गई, उन्होंने सब चीज़ें उसमें डाली। और यहाँ पर मैंने ना बनाया और चाय नहीं पी ना, चाय उसमें सर में मेरे फिर बहुत दर्द हो रहा था, तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी। बस हम लोग जल्दी जल्दी हम लोगों ने सहरी की। सहरी करने के बाद ना फजर की नमाज़ अता की, उसके बाद भी फिर मैं पढ़ती रही बैठ के, क्योंकि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। और मैं तस्बीह वगैरह करती रही, काफ़ी देर जागती रही, तकरीबन 7-8 बजे के 7:30 बजे के करीब मैं सोई। इससे एक दिन पहले भी ना मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी और आज भी फिर मेरी नींद पूरी नहीं हुई। और उसके बाद फिर मैं सुबह जब उठी ना तो मेरी देवरानी ने बताया कि ना हस्बैंड के ना कज़न के बेटा फ़ौत हो गए हैं, क्योंकि वो उनके भी कज़न थे, देवरानी के भी, उनके तो खैर ताया के बेटे थे, तो हस्बैंड के भी खाला के बेटे थे। तो वहाँ जाना हम लोग जा रहे थे, बेटी ने पेपर देने जाना था, उसका भी वही टाइम था। और ज़ोहर के बाद जनाजे का वो था कि जनाजा उठाया जाएगा ज़ोहर के बाद। तो फिर इतनी अफरा तफरी, जल्दी जल्दी फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। उसके बाद हम लोगों ने बेटी को छोड़ना था, उसके एग्ज़ाम थे, उसको छोड़ा, फिर हम लोग वहाँ पहुँचे। खैर चेहरा देखने को तो नहीं मिला, मगर हम लोग खैर पहुँच गए थे, क्योंकि अगर अभी नहीं जाते ना फिर बाद में नहीं जाया जाता। फिर यही बंदा सोचता रहता आज जाते हैं कल जाते हैं। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके ना हम लोगों ने जल्दी जल्दी जाने की। और वहाँ से फिर जब वापसी भी आते हुए ना रास्ते में थोड़ा सा फ्रूट लिया, क्योंकि बेटियों के भी रोज़े थे, मेरा भी रोज़ा था, तो टाइम भी काफ़ी हो गया था। इस टाइम असर का टाइम हो रहा था। जब हम लोग वहाँ से वापस आए ना 4 बज रहे थे, तो 2 बजे हम लोग घर से निकले थे, 2 घंटे लग गए हम लोगों को। तो बस यहाँ पे हम लोग फ्रूट वगैरह ले रहे थे, क्योंकि हस्बैंड ने मुझे छोड़ के ना फिर अपनी शॉप पे भी जाना था। तो बड़ा मसला हो जाता है, कहीं जाना आना होता है ना, क्योंकि वो बेचारे दुकान छोड़ना मुश्किल हो जाती है, छुट्टी करना। और इनकी जो शॉप है ना, इनको एक भी छुट्टी नहीं होती, यानी कि ना संडे की छुट्टी होती है ना फ्राइडे की होती है। तो बस वो मुझे छोड़ के हस्बैंड मार्केट चले गए। यहाँ हम लोग फटाफट अफ्तारी की तैयारी करने लग गए। बेटियाँ दूध उबाला, यहाँ चाट बना रही थी, सॉरी मैंने कहा चाट। और मेरे सर में इतना शदीद दर्द था कि मैं इतना थक गई थी। मैं बता रही हूँ ना, एक दिन पहले भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, और जिस दिन ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना उस दिन भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो बस सर ऐसे था कि जैसे फट जाएगा। तो फिर भी ये कि मैंने कहा चलो, क्योंकि अभी खाना वाना भी नहीं कुछ बना हुआ था, तो जल्दी जल्दी फिर मैंने पकोड़े बनाए, थोड़ी सी चाट बना ली बस। और कुछ चीज़ें जो थी ना, जब बेटा बेटी को वापस लेके आए ना कोचिंग यानी कि पेपर दे के तो वो रास्ते में से कुछ चीज़ें लेता हुआ आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने माशाल्लाह ये कि अफ्तार कर लिया।
रोज़ा, और यहाँ साथ साथ बर्तन भी धो लिए, सफाई भी साथ साथ कर ली, क्योंकि चाय भी बेटी ने साथ रख दी थी। और मैंने उसे बोला कि जैसे ही रोज़ा वो खुलेगा ना, नमाज़ पढ़ के मुझे सबसे पहले चाय बना के देना, और इतनी स्ट्रॉन्ग बना के देना कि मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए। तो खैर उसने साथ ही चाय भी रख दी थी। अब यहाँ पर रोज़े का टाइम भी हो गया था। यहाँ पे हम लोगों ने इफ्तारी में फ़्राइज़ भी बनाई थी बेटी ने, और ये बाज़ार से मंगवाए थे, रोल थे। और ये कौन थी, बहुत मज़े की कौन होती है ये। वैसे मैं ये घर में भी ट्राई करूँगी रमज़ानों में, आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे इफ्तार के टाइम पे हम लोग दुआ मांग रहे थे, और माशाल्लाह माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करते अल्लाह ताला दस्तरखान में बरकत डाल देते हैं। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो वीडियो देख के आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। और उसके बाद फिर ना चाय वाय पी के मैंने काफ़ी देर, थोड़ी देर लेटी रही। फिर उसके बाद थोड़ी हिम्मत जमा की, और आज मैंने ना फिर चिकन बनाया। और आज आपको बताऊँ मैंने चिकन कैसे बनाया। मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे बनाया, मैंने हर चीज़ एक साथ डाल दी। मैंने प्याज उसमें ना ऑयल डाल के मैंने चिकन भी डाल दिया, टमाटर भी डाल दिए, मैंने सारे स्पाइसेस भी डाल दिए, इसमें दही भी मैंने डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी। यानी कि मैंने हर चीज़ इसको डाल के ना, तो मुश्किल से ना 15 से 20 मिनट में ना मेरा चिकन जो था ना वो रेडी हो गया। और इतने मज़े की कढ़ाई ये बनी थी ना। वैसे तो मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। और ये मैंने ना हर चीज़ डाल के ना इसको इकट्ठा करके मैंने रख दिया था। मुझे बस ये था कि खाना तैयार हो जाए, चाहे जो भी तैयार हो। और वो इतने मज़े का खाना बना था, मैं आपको बताऊं कि बेटी ने ना मेरे हाथ चूम लिए जब खाया ना, कह रहे मामा आज बहुत मज़े का बना है। तो मैंने कहा देखो ये होता है कि 10-15 मिनट में मैंने बनाया और इतने मज़े का बना। और माशाल्लाह बच्चे अप्रिशिएट करते हैं, कोई भी चीज़ अच्छी बनती है ना तो बच्चे अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं मुझे। और जब नहीं सही बनती तो ये भी बोलते हैं कि आज अच्छी नहीं बनी। तो खैर सब साफ़ सुथरा करके फिर मुझे हस्बैंड के लिए रोटी डालनी थी। क्योंकि जब मैं चिकन वगैरह बनाती हूँ ना तो ज़्यादा बच्चे तंदूर की रोटी खाते हैं, मुझे खुद भी तंदूर की रोटी ज़्यादा पसंद है, मगर हस्बैंड के लिए मैं लाजमी घर की रोटी डालती हूँ। तो उनके लिए फिर मैंने घर की रोटी डाली। लास्ट मेरा काम वही था कि बस रोटी डालूँ और जाके ना मैं बस लेट जाऊँ। और जब मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी ना, उसके बाद आप यकीन जाने मुझे होश ही नहीं था कि मैं कहाँ लेटी हूँ। मैं जानमाज़ पे बैठे बैठे ही ना मसन सो गई थी। नमाज़ पढ़ के तो वहीं मैं आड़ी हो गई ना, तस्बीह पढ़ रही थी, मैं लेट गई। और फिर मुझे बच्ची ने बोला कि मामा सीधी होके लेटे हैं आप ना, काफ़ी देर से ऐसे ही लेटी हुई हैं। यानी कि इतना मेरे सर में शदीद दर्द था, 2 से 3 दिन मेरी ना नींद ही नहीं पूरी हो रही थी। तो बस यहाँ पे बस सिर्फ हस्बैंड के लिए मैंने रोटी डाली है, जो कि हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि वो घर की रोटी खाते हैं, बाज़ार की नहीं खाते। तो उनके लिए मैं लाजमी रोटी डालती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं उनके लिए रोटी डाल रही थी। तो वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। बस बाजू का ना छोटे छोटे क्लिप आप लोगों के लिए मैं इकट्ठे करती रहती हूँ, क्योंकि आप लोगों से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, बहुत कम व्यूज़ हैं। तो मेरी भी हिम्मत जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं होती कि मैं वीडियो शेयर करूँ। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।